क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मांड आपकी हर इच्छा सुनने के लिए तैयार बैठा हुआ है। समस्या यह नहीं कि आपकी इच्छा पूरी नहीं होती, समस्या यह है कि आप मांगना नहीं जानते हैं। इस वीडियो में मैं आपको वो 5 तकनीक बताऊंगी जो सदियों से सफल होने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं। मैं वादा करती हूँ कि अगले 10 मिनट में हम सिर्फ बात ही नहीं करेंगे, हम अपनी ऊर्जा भी बदल देंगे। अगर आप इसे सही से समझ गए तो आज के बाद आपकी लाइफ जैसी है वैसी नहीं रहेगी, बल्कि एकदम बदल जाएगी। हम आपसे वाइब्रेशन के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत जरूरी होती है और ये हर इंसान के अंदर होती है। दुनिया में हर चीज ऊर्जा से भरी हुई है। जैसा आप महसूस करेंगे वैसी ही चीज आपकी ओर खींची चली आएगी। इसे बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यह एक दिमाग का खेल है, हमारे अवचेतन मन पर एक उपजाऊ जमीन की तरह है। इसमें आपको जो बीज डालेंगे वही फल मिलेगा। 5 मिनट की यह तकनीक इसी बात पर निर्भर करती है। इसी प्रोग्राम को हम करके दिखाएंगे। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ एकदम कुशल मंगल होंगे। तो आज हम आपको उन 5 मिनट की शक्ति की ऊर्जा की तकनीक बताएंगे जिसे आपको रात को या सुबह उठने से 5 मिनट पहले करना है। मतलब 1 मिनट ऐसा टाइम निकालना है, चाहे रात को निकाल लीजिए चाहे सुबह 5 मिनट निकाल लीजिए। एकदम शांत होकर बैठ जाइए, अपने सांसों पर ध्यान दीजिए। अपने दिमाग के जो शोर होता है, दिमाग में हमेशा चलता रहता है, उसको बंद कर लेना है और उसे एकदम शांत कर लेना है। दिमाग को शांत करके 2 मिनट अपने जो स्पष्ट है उसको लिख लीजिए। ब्रह्मांड में जो आपको कंफ्यूजन वाली ऊर्जा नहीं भेजनी है। आपको जो भी चाहिए, जो भी विश है, उसको एकदम स्पष्ट रूप में अपने दिमाग में लिख लेना है। जैसे आपको कोई राशि चाहिए उसको स्पष्ट रूप से लिख लेना है। आपको कोई खुशी चाहिए उसको स्पष्ट रूप से एक वाक्य में लिख लेना है। उसके बाद उस चीज को महसूस करते जाना है, उसको पूरा फील करना है कि आपको वो चीज मिल चुकी है। आप उस चीज को पाके कितने खुश हो, आपके चारों तरफ के लोग जो हैं उस चीज को पाके कितने खुश हो रहे हैं। तो वो चीज आपको पूरी तरह से ये फील करनी है कि आप उस चीज को प्राप्त कर चुके हैं। चाहे आपको गाड़ी हो गई, चाहे घर हो गया, या कहीं घूमने जाना है, या कोई जॉब हो गई, आपको कुछ भी चीज है, आपको ये महसूस करना है कि आपको वो चीज मिल चुकी है। और वो चीज मिलने के बाद फिर आपको उस चीज का आभार व्यक्त करना है। वो भी आप यूनिवर्स को एकदम अच्छे से आभार व्यक्त करोगे, हाथ जोड़ के शांत मन से, कि हे प्रभु, आपने जो भी कुछ मुझे दिया है वो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करना है। उस धन्यवाद में भी आपकी बिल्कुल भी कमी नहीं होनी चाहिए। आपको इस तरह से व्यक्त करना है धन्यवाद कि आपको वो चीज प्राप्त हो चुकी है और आप उसके लिए यूनिवर्स को, अपने प्रभु को, इष्ट इष्ट को धन्यवाद कर रहे हैं। इन स्टेप्स को अगर आप अपने सच्चे मन से पूरा करते हैं तो आपकी विश जरूर पूरी होगी। बिल्कुल भी उसमें 1% भी संदेह की बात नहीं है। मगर ऐसी विश पूरी करने से पहले कई बार हमसे कुछ गलतियां हो जाती है जो हमें नहीं पता होता, क्योंकि हम कोई चीज पहली बार कर रहे होते हैं। अगर हम 2-4 बार कर चुके होते हैं तो हमें वो उस चीज की प्रैक्टिस हो जाती है। अगर हम वो चीज पहली बार कर रहे हैं तो हमसे कुछ गलतियां हो जाती है। उन गलतियों में पहला क्या है कि कोई विश हम महसूस करते हुए या लिखते हुए थोड़ी कमी महसूस कर, क्या हमें ये चीज मिल जाएगी, या आपसे भगवान आपसे ये चीज हो जाए तो आप मुझे ये कर देना। इस चीज का भगवान को एहसास कराना है कि वो उनसे नहीं हो पाएगा। ऐसा तो कोई चीज नहीं हो सकती है जो भगवान से हो ही ना। तो किसी चीज में आपको संदेह नहीं करना। आपको जो विश लिखनी है, जो विश अपने दिमाग में बनानी है, उस चीज को स्पष्ट रूप से बिना संदेह के आपको पूरा करना है। आपको पूरे विश्वास के साथ भगवान से ये मांगना है कि आपने मुझे ये चीज दे दिया है। उसमें 1% भी संदेह नहीं होना चाहिए। अगर आप थोड़ा सा भी संदेह कर लिया तो आपके अंदर जो ऊर्जा होगी वो थोड़ी सी रुक जाएगी। वो यूनिवर्स तक पूरी पॉजिटिव वाली जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा नहीं पहुंच पाएगी, तो वो थोड़ी सी नकारात्मकता में भी बदल जाती है। तो इसलिए भगवान से, यूनिवर्स से जो भी चीज मांगे वो पूरे विश्वास के साथ मांगे। तो विश्वास के साथ मांगते तब या विश लिखना या विश पूरी करना ये एक अलग चीज है, मगर इसके साथ आपको
ब्रह्मांड में जो कर्म है, यूनिवर्स में जो कर्म है वो अपने करते रहना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाता है, रास्ता बताएगा भी कि आपको इस रास्ते पे चलना है, यहाँ से चल के आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी, मगर उस पे चलना तो आपका ही काम है। आप अगर नहीं चलेंगे तो आपको वो रास्ता कभी नहीं मिलेगा। तो इस चीज को समझिए कि आपको कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म के कोई भी रास्ता या कोई भी इच्छा पूरी हो ही नहीं सकती है। तो आपको एक चीज बताती हूँ, अभी कमेंट बॉक्स में अपनी एक इच्छा लिखे, जिससे वो आपकी मैनिफेस्ट हो जाएगी, मैनिफेस्ट करने का एक संकल्प हो जाएगा। क्योंकि आप किसी चीज को लिख देते हो ना, तो वो एकदम ही मैनिफेस्ट होने का पहला स्टेप में पहुंच जाती है। तो और इसी के साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो मददगार लगी हो, थोड़ी भी यूजफुल लगी हो, तो उन बंदों के साथ बिल्कुल शेयर कीजिएगा जिसे अपनी जिंदगी बदलने की जरूरत है। इस वीडियो को अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।